नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपके पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आम बजट से पहले राहत देने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 30 रुपए की कमी की गई है। पिछले कई महीने से लगातार कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घट रही है, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत पेट्रोल डीजल की तरह लंबे समय से स्थिर बनी हुई है। 1 जून को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 69.50 रुपए यानी 69 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, शादी समारोह के साथ ही साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में होता है। कीमत घटने से इन सभी व्यवसाय संचालकों की परिचालन लागत घटेगी। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब उन कर्मचारियों को भी ईपीएस से निकासी का लाभ मिलेगा जिनकी सर्विस की अवधि 6 महीने से कम है। इस कदम से कर्मचारी पेंशन योजना के करीब 7 लाख से ज्यादा ऐसे मेंबर्स को फायदा मिलेगा जो 6 महीने से कम की कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस के बाद ये योजना छोड़ देते हैं। अभी तक कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस के 6 महीने और उससे ज्यादा का समय पूरा करने के बाद ही मेंबर को निकासी का लाभ मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप जो सदस्य 6 महीने से पहले योजना छोड़ते थे उन्हें निकासी का लाभ नहीं मिलता था और उनके पैसे डूब जाते थे। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। कुछ नियम इसी महीने से आगे चलकर लागू होंगे। नए नियमों से प्रभावित होने वाले ग्राहकों में एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, सिटी बैंक आदि के कार्ड होल्डर्स शामिल हैं। आईसीआईसीआई बैंक के सभी कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए अब 200 रुपए का शुल्क लागू होगा। येस बैंक ने 1 जुलाई से अपने लाउंजेस एक्सेस नियमों में बदलाव किया है। क्रेडिट कार्ड धारकों को अगली तिमाही में ही कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस के लिए पिछली तिमाही में न्यूनतम 35,000 रुपए खर्च करने होंगे। एसबीआई कार्ड ने घोषणा की है कि 15 जुलाई 2024 से कई क्रेडिट कार्ड पर गवर्नमेंट रिलेटेड लेन देन के लिए रिवॉर्ड पॉइंट लागू नहीं होंगे। पिछले 10 सालों में विदेशों में भारतीयों के खर्च में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। विदेशों में खर्च होने वाला पैसा लगभग 29 गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2014 में विदेशों में भारतीयों का खर्च $1.1 था, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर $31.7 अरब हो गया। विदेशों में भारतीयों का ये खर्च विदेश से देश में आने वाले रेमिटेंस की ग्रोथ से ज्यादा है। विदेश में होने वाला खर्च सबसे ज्यादा यात्रा से जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि अब भारतीय पहले की तुलना में ज्यादा विदेश यात्रा कर रहे हैं। साल 2014 से 2024 के बीच रेमिटेंस 71% बढ़कर $70 अरब से $120 अरब पर पहुंचा है। विदेशी धन हासिल करने के मामले में भारत लगातार आगे बना हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक पिछले 1 दशक में भारत में रेमिटेंस का इनफ्लो सालाना आधार पर 5.5% की दर से बढ़ा है, जो वैश्विक ग्रोथ रेट 4% से ज्यादा है। बैंक और आईटी शेयरों में तेजी आने से आज शेयर बाजार फिर एक नई ऊंचाई पर पहुंचने में सफल रहे। शेयर बाजारों में आई तेजी के चलते निवेशकों की संपत्ति एक दिन में करीब 4 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.11% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.58% की बढ़त के साथ बंद हुआ। रियल्टी, पावर और यूटिलिटी को छोड़कर बीएसई के बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी आईटी और टेलीकॉम शेयरों में दिखी। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर 443.12 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 28 जून को 439.24 लाख करोड़ था। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन जून में तेज गति से बढ़ा है। ऊंची मांग के बीच नए ऑर्डर मिलने जारी हैं। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स जून में बढ़कर 58.3 हो गया, जो मई में 57.5 था। पीएमआई का 50 से ऊपर होने का मतलब होता है उत्पादन गतिविधियों में सुधार, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है। जून के आंकड़ों के अनुसार भारत में बिक्री में मजबूत वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत मांग, अधिक निर्यात और सफल विज्ञापन के कारण आई है। नए ऑर्डर मिलने में लगातार बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप कंपनियों द्वारा भर्ती में तेजी आई है। रोजगार सृजन की दर तेज हुई है और ये मार्च 2005 के बाद से सबसे मजबूत रही है। 2000 रुपए के अब तक 97.87% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। चलन से हटाए गए 7,581 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी लोगों के पास हैं।
आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। चलन में 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य 19 मई 2023 को 3.56 लाख करोड़ रुपए था। 28 जून 2024 को ये मूल्य घटकर 7581 करोड़ रुपए रह गया। 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में अभी भी उपलब्ध है। लोग अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए देश के किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी कार्यालय में 2000 रुपए के नोट बैंक भेज सकते हैं। जीएसटी के आने से घरेलू उत्पादों और मोबाइल फोन के लिए टैक्स की दर कम हुई है और इससे हर घर को राहत मिली है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी करदाताओं का आधार अप्रैल 2018 तक 1.05 करोड़ था, जो बढ़कर अप्रैल 2024 में 1.46 करोड़ हो गया है। बेहतर अनुपालन से करदाताओं के आधार में तगड़ा उछाल आया है। मंत्रालय ने घरेलू सामानों पर जीएसटी के पहले और बाद की टैक्स दरों का तुलनात्मक चार्ट देते हुए कहा कि जीएसटी ने जीवन यापन को आसान बनाया है। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद हर घर में खाद्य पदार्थों और बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं पर खर्च कम हुआ है। बिना पैकिंग वाले गेहूं, चावल, दही और लस्सी जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू होने से पहले ये 2.5 से 4% टैक्स लगाया जाता था, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स शून्य हो गया। ब्यूटी प्रोडक्ट, कलाई घड़ी, प्लास्टिक के सैनिटरी उत्पाद, दरवाजे और खिड़कियां, फर्नीचर और गद्दे जैसे घरेलू सामानों पर जीएसटी में 18% की दर से टैक्स लग रहा है, जबकि पहले उत्पाद शुल्क और वैट व्यवस्था में 28% टैक्स लगता था। भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों ने सीमा पार रिटेल भुगतान को तेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया है। इस प्लेटफॉर्म के 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। आरबीआई ने कहा कि वह प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली को आपस में जोड़कर सीमा पार रिटेल भुगतान को तेज करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन सेंटर ने प्रोजेक्ट नेक्सस को तैयार किया है। प्रोजेक्ट नेक्सस का मतलब 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के एफपीएस को जोड़ना है। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और ममता मशीनरी लिमिटेड ने आईपीओ के लिए सेबी के पास शुरुआती डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ से 3000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। प्रस्तावित आईपीओ में 800 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर और 2200 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश शामिल होगी। गुजरात की ममता मशीनरी का आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस पर आधारित है। यह आईपीओ एक ओएफएस है, इसलिए कंपनी को आईपीओ से कोई कमाई नहीं होगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।